13 जुलाई सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। प्रीति योग बनने से बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज आप कर पाएंगे अपने काम को लेकर। चंद्रमा पर बुध की दृष्टि होने से जहां मन और बुद्धि का सही तालमेल आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज देंगे। लेकिन चंद्र मंगल का षडाष्टक दोष किसी से दुश्मनी भारी पड़ सकती है और बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। शुभ और मांगलिक कार्यों में अगर बाधा आ रही है तो उसे दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अमरनाथ धन योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 जुलाई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रावण मास प्रारंभ हो चुके हैं। भक्ति और शक्ति दोनों का अनुभव आप ले रहे होंगे, लेकिन भोलेनाथ से आप समानता का भाव सीख सकते हैं। भगवान शिव सभी के प्रति समान भाव रखते हैं, चाहे वे देवता हो या राक्षस हो। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भी सभी के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल किसी भी समस्या को लेकर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आज मैं 13 जुलाई को कोलकाता हूं और बाकी स्केड्यूल आपको अगस्त का जल्दी मिलेगा। हम नित्य रुद्राभिषेक करते हैं, विभिन्न द्रव्यों से भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और मनोकामना हमें भेज सकते हैं। मुख्य रूप से 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार को लाइव टेलीकास्ट में भी आप भाग ले सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन तृतीया तिथि रहेगी और आज सुबह 6:53 तक श्रवण नक्षत्र और बाद में धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया प्रीति योग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज शाम को 6:53 के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। कोशिश करिएगा दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपना दिन गुजारते हैं, उसमें कुछ नयापन लाइए, परिवर्तन करने की कोशिश करिए। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ओम श्रद्धाय नमः 11 बार जाप करके अपने रूटीन को शुरू करना चाहिए। प्रीति योग के बनने से अगर आपकी छुट्टी नहीं और ऑफिस जाना है तो जरूरी काम को पहले पूरा करें। दोपहर के बाद फ्री होकर संडे को फंडे बना पाएंगे और मानसिक रूप से आप शांति भी प्राप्त कर पाएंगे। वहीं जॉब करने वाले लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो आने वाले समय के लिए आप रोड मैप तैयार कर पाएंगे और अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वही जॉब करने वाले लोगों ऊपर आज थोड़ा कार्यभार सुबह ज़्यादा रहेगा। स्टूडेंट का किताबें हो या फिर कोई भी ऐसा शौक हो, दोनों में आपका वक्त अच्छा बीतेगा। खुद के विकास के लिए स्वार्थी होना जरूरी है। व्यापारी लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए आज खर्चों पर अंकुश लगाने के बजाय सिर्फ आमदनी पर ध्यान दें। शुभ और लाभ के समाचार आपको प्राप्त होंगे। अपने पार्टनर और कर्मचारियों की हर गतिविधि पर आपको निगरानी रखनी चाहिए। व्यापारी लोगों को दीर्घकालीन निवेश के लिए आज एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। अल्पकालीन यानी छोटे निवेश और शॉर्टकट निवेश पर ध्यान जरूर रखना चाहिए, लेकिन लंबे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे छोटे छोटे टारगेट में तब्दील कर लीजिए। आपको अपने घर परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। घर का वातावरण अच्छा बनाने के लिए आपको ही अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेगी और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपकी खुद की सेहत पहले से बेटर रहेगी। स्पोर्ट्स पर्सन को मन को भटकने से रोकना होगा। वृषभ राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ हो या धार्मिक क्रियाविधि हो, उसमें आपकी पहचान पड़ेगी। दिन की शुरुआत में कुछ दिक्कतें आ सकती है, परंतु आप अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा ही लेंगे। इसके लिए ऊर्जा और समय का सदुपयोग कर पाएंगे। महिलाओं को घर और ऑफिस दोनों में तालमेल बिठाना आज थोड़ा मुश्किल होगा। बिजनेस को लेकर एक्टिविटीज आप और बेहतर ढंग से कर पाएंगे और आपके प्रयास सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। व्यापारी लोगों को व्यापार को लेकर कुछ प्लानिंग में चूक हो सकती है, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। पार्टनर के साथ अगर विवाद चल रहा है तो आप शांत और मौन रहें और छोटी छोटी बातों को अवॉइड करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को नए काम की जिम्मेदारी को लेने से पहले उसे बखूबी समझ लें और अगर आप उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते हैं तो नो कहना भी आना चाहिए। वही जॉब करने वाले लोगों को काम की नियमित समीक्षा और रीचेक बार बार करते रहना चाहिए। कामकाज को लेकर कोई भी लापरवाही न करें और यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करिए। जो युवा हाल ही में किसी प्रेम से जुड़े हैं, प्रेम प्रसंग से जुड़े हैं, तो आपको जल्दीबाजी में कोई बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए।
घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के साथ धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा आज बन सकती है। बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें। मौसम के परिवर्तन के कारण सर्दी जुकाम की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मिथुन राशि, ननिहाल और परिवार से बहस बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। दिन की शुरुआत क्या करना है उसकी रूपरेखा तैयार करें और प्रायोरिटी वाइज काम करोगे तो आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। इस समय व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय और धन खर्च नहीं करें। ऑफिस में कुछ लोग आपके लिए रुकावटें और अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों से आप अपने आप को दूर रखिए। हो सके तो अपनी स्किल, क्वालिटी और एबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करिए। जॉब करने वाले लोगों को काम करते समय या दूसरों से बात करते समय अनावश्यक रूप से चिड़चिड़ा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बात आगे बढ़ सकती है। बिजनेस पर्सन को अपने कॉम्पिटिटर्स की गतिविधियों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हर कदम एक कदम आगे कैसे रहें इसके लिए प्लान करिए। व्यापारी लोग अपने क्लाइंट और ग्राहक को खाली न जाने दें और विवाद तो बिल्कुल नहीं करें। परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ स्नेह और आशीर्वाद का भाव आपके भीतर रहेगा। अत्यधिक भागदौड़ नहीं करें, बल्कि आप संडे को फंडे बनाते हुए स्मार्ट वर्क करें और काम को बांट कर करेंगे तो मजा आएगा। अपनी कला को और अपनी हॉबी को, अपनी रुचि को निखारने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कर्क राशि, अपनों के साथ अनबन ना हो जाए इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापारी लोग किसी दीर्घकालीन लाभ के लिए छोटे लाभ को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फैमिली और बड़े बुजुर्गों की सलाह से आपके बेहतर काम हो सकते हैं। किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए इसके लिए शुरू से शुरू करके हर एड़ी से चोटी तक जोर लगाइए। हर प्लानिंग पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोगों को कोई बड़ी डील या ऑर्डर लेने की संभावना दिख रही है तो किसी को न बताएं, वरना आपको ही आपके काम की नजर लग जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन को स्वयं को चुस्त और दुरुस्त रखना होगा ताकि वो आने वाले इवेंट को और बेहतर ढंग से जी सके। प्रीति योग के बनने से अधिकारी और राजनीतिक लोगों से मुलाकात हो सकती है। व्यापारिक लोगों को व्यापारिक संगठन से जुड़े हुए बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन की सफलता के रास्ते खुलने वाले हैं, जिसमें लाभ की प्राप्ति आपके उत्साह और ऊर्जा को बढ़ाएगी। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण कार्यभार की वजह से आज भी आपको काम करना पड़ सकता है। हो सकता है छुट्टी हो, लेकिन फिर भी जाना पड़ सकता है। आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इन दोनों पर काम करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों को लेकर आप अनदेखा बिल्कुल नहीं करें। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए योग, प्राणायाम और ध्यान करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने सब्जेक्ट की पकड़ को मजबूत करें। आप बहुत पॉजिटिव फील करने वाले हैं। किसी का सहयोग लेकर भी आपके काम आज बनेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शुभ, मांगलिक और धार्मिक कार्यों में अगर बाधा आ रही है और आपको इसके लिए परेशानी हो रही है तो आज रविवार को 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, कुछ दक्षिणा, 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरवनाथ जी के मंदिर में अर्पित कराएं और सिंदूरी रंग का चोला अर्पित करिए। फिर बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करना, उसे सुनना शुभ रहेगा। कोई भी काला जीव जंतु मिल जाए उसे उनके काम की चीज खिला दीजिए। देखिए, 5 रविवार लगातार करने से ये धार्मिक और शुभ और कार्यक्रम में जो मांगलिक कार्यक्रम है उसमें बाधा आ रही है वो बाधा आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि, पुरानी मानसिक और शारीरिक बीमारी में कमी लाने या छुटकारा पाने के लिए आपको ही थोड़ी जद्दोजहद करनी होगी। सबसे पहले सुबह उठते ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। ओम सूर्याय नमः एक माला जाप करने से आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। कामकाज में व्यस्तता के अलावा आप परिवार और दोस्तों के साथ मौज मस्ती और मनोरंजन में भी समय व्यतीत करेंगे। कोई कॉस्टली गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं तो नेगोशिएशन बेहतर करिएगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिशियल काम को समय सीमा के अंदर पूरा करने की पहले से प्लानिंग कर लें और यह उनके और आपके संस्थान दोनों के लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ भविष्य संबंधित गतिविधियों को लेकर कुछ योजनाएं बनेगी। बिजनेस के विस्तार की प्लानिंग आपको किसी को नहीं बताना चाहिए, स्पेशली उन्हें जिनसे उनका डायरेक्ट लेना देना नहीं है। नई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, नए लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आपस में विचार विमर्श करिए। पार्टनरशिप व्यापार में व्यवसाय यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्रा को गोपनीय रखिए। पति पत्नी अपने मसलों को खुद हल करें, ना कि किसी की मध्यस्थता का इंतजार करें। न्यू जनरेशन बुरी आदतों से जितना जल्दी दूर हो जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत आपकी कल से बेटर है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, पेरेंट्स की सलाह आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। कन्या राशि, माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से पूरा सुख आज मिलने वाला है। आसपास की एक्टिविटी पर ऑब्जर्वेशन की पावर एक्टिव करिए और अपनी और अपनों की देखभाल पर ध्यान दीजिए। जहां पर जरूरी है वहां पर अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करवाइए। पहचान और संपर्क का दायरा बढ़ेगा। आपके द्वारा किया गया कोई भी महत्वपूर्ण काम तारीफ के काबिल होगा। दिन का कुछ समय आपको हास्य मनोरंजन के साथ परिवार के साथ बिताना चाहिए।
एम्प्लॉयड पर्सन की ऑफिशियल काम में कोवर्कर्स की मदद से पूरे करने होंगे, इसलिए मदद करने में और मदद लेने में तनिक भी संकोच न करें। प्रीति योग के बनने से वर्क प्लेस का माहौल और व्यवस्था अनुशासित आपको ही बनानी होगी। व्यापारी लोगों को नई उपलब्धि मिल सकती है, पार्टनरशिप में नए ऑफर आपको मिल सकते हैं। जमीन जायदाद को लेकर बात आज फायदेमंद पूरी हो सकती है। व्यापारी लोगों को अपनी पैनी निगाह कामकाज के साथ साथ विरोधियों की हर हरकत पर देने होगी। स्टूडेंट के लिए दिन थोड़ी परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन दोपहर के बाद वो दूर हो जाएगा। घर परिवार में आपसी सौहार्द बढ़े, प्रेम बढ़े, इसके लिए वातावरण आपको ही अच्छा बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी चाहिए। अगर विवाह की बात कहीं आगे बढ़ रही है तो आज वो बात पक्की हो सकती है, स्वीकृति मिल सकती है। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण आपको पेट की तकलीफ परेशानी दे सकती है। तुला राशि, घर के रिनोवेशन, डेकोरेशन, शुभ और मांगलिक कार्यों में बाधाएं, डिले और समस्या आ सकती है। दिन की शुरुआत आपको हेल्दी भोजन के साथ, हेल्दी डाइट के साथ और हो सके तो योग प्राणायाम के साथ करनी चाहिए। कोई भी पारिवारिक विवाद अगर कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो आज लॉयर आप बदल सकते हैं या लॉयर से 1-to-1 बातचीत कर सकते हैं। किसी भी मुद्दे पर बातचीत करते समय सावधानी आवश्यक है। वाद विवाद बढ़ने न पाए, इस पर ध्यान दीजिए। काम को भली भांति पहले समझें, उसके बाद रोड मैप तैयार करें, वरना आप फंस जाएंगे। व्यापारी लोगों को अपनी ऊर्जा और साहस के दम पर कई जरूरी कार्यों को निपटाने की कोशिश करनी होगी। प्रोडक्शन की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए, ना कि किसी और पर भरोसा करें। हर काम के लिए डेडलाइन तय करना जरूरी है। व्यापारी लोगों को कस्टमर के साथ बहस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, गुस्से से आपके कस्टमर दूर चले जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर बिना सोचे समझे किसी का पक्ष न ले, नहीं तो मन मुटाव का सामना करना पड़ सकता है। जॉब करने वाले लोगों को अपने टारगेट को अचीव करने में एडी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की परेशानी अगर आप अपनी परेशानी समझेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। भाई बहनों की संगत का आनंद लीजिए और साथ में उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए। आपके आसपास का वातावरण सुखद रहे, इसके लिए साफ सफाई का पूरा ख्याल रखिए। अपने प्रियजनों के साथ मतभेद न होने पाए, बैठकर अपने अनुभव साझा करिए और किसी और की कोई परेशानी चल रही है तो उसे आप ही दूर कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को व्यापार में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। डिसीजन बोल्ड लेने पड़ सकते हैं, लेकिन इमोशंस में आकर डिसीजन मत लीजिएगा। व्यापारी लोग अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी व्यापारी संगठन से मुलाकात होने जा रही है तो अपने मुद्दों की पहचान करके पहले से प्लान कर लीजिए और शब्दों का सही सिचुएशन देख के चयन करना होगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करके आकर्षण का केंद्र बनेंगे। जिनकी छुट्टी है वो संडे को फंडे बनाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ ज्ञान का अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। आप विशेष रूप से गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाएं और हो सके तो बड़ी यात्रा करने जा रहे हैं तो एक पूरा परिवार एक ही गाड़ी में यात्रा न करे तो बेहतर है। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां आज बढ़ सकती है, किसी और की मध्यस्थता स्वीकार मत करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास की स्पेशल बात करते हैं। क्या है सावन में वारों का महत्व? श्रावण मास के प्रथम सोमवार से शुरू कर निरंतर किया जाने वाला व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है, इसलिए सोमवार का व्रत रोटक कहलाता है। मंगलवार का मंगलावारी, बुधवार का बुध व्रत, बृहस्पतिवार का बृहस्पति व्रत, शुक्रवार का जीवंती का व्रत और शनिवार का हनुमान जी तथा नरसिंह व्रत कहलाता है और रविवार का सूर्य व्रत कहलाता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आप दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके आप ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। रोग और घर में दोष, नकारात्मकता दूर होगी। कोशिश करने पर मन चाहे काम में सफलता मिल सकती है। समय का सदुपयोग करेगा। आप अपनी चतुराई और समझदारी के द्वारा किसी भी परेशानी से उबर जाएंगे। बच्चे भी आपकी क्षमता और काबिलियत को लेकर बहुत अच्छा फील करेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपको अपने काम के अलावा किसी और के काम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने गिरेबान में जाकर अपनी कमियों को दूर करने के लिए कोई कसर ना छोड़ें। जॉब करने वाले लोगों पर ऑफिशियल वर्कलोड बढ़ सकता है। आपका छुट्टी लेने का मन होगा, लेकिन बॉस आपको ऑफिस से बुला लेंगे। कार्य का भार अगर बांट कर करोगे तो जल्दी फ्री होकर संडे को फंडे बना पाएंगे। प्रीतियों के बनने से घर में किसी बच्चे की किलकारी या घर में शादी ब्याह का माहौल जल्द बनेगा, इसके लिए रूपरेखा बन सकती है। किसी धार्मिक कार्यक्रम को लेकर किसी रिलेटिव के यहाँ जाने का निमंत्रण आपको मिल सकता है। किसी भी व्यवसायिक पार्टी के साथ डील करते समय लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा और धीरज, धैर्य और संयम रखिएगा। इससे नेटवर्किंग और सेल्स में भी आपको काम करने में मौके मिलेगी।
और अपनी सेल्स परचेज मार्केटिंग टीम को मोटिवेट करने की कोशिश करिए, वो बेहतर डील लाकर दे सकते हैं। परिवार के लोगों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और प्रेम प्रसंग में किसी भी प्रकार की निराशा का मुंह आपको देखना पड़ सकता है, इसलिए आप किसी पर आश्रित बिल्कुल न रहें। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को प्रोफेशनल तरीके से सोचना होगा और अपने गुरु का सम्मान हर हाल में करना ही होगा। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है, मौसम के परिवर्तन के कारण ख्याल रखिएगा। मकर राशि, आत्मसम्मान और विश्वास से काम करेंगे तो पूरा दिन एंथुजियास्टिक बीतेगा। ज्ञानवर्धक समय है और ज्ञान का बखान न करें। सांसारिक और सामाजिक कार्यों में आपकी प्रतिभा का लोहा आप मनवा लेंगे। आप अपनी संवेदनशील छवि से घर परिवार का माहौल उचित बना ही लेंगे। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम की तैयारी में पूरी तरह अपने आप को झोंक दीजिए। व्यापारी लोगों को व्यापार के विस्तार से संबंधित पुनर्विचार करना चाहिए उन योजनाओं पर जो पहले भी फेल हो चुकी है। पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंट्स और इससे रिलेटेड जो भी आपके काम है उस पर ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों पर थोड़ा कार्यभार बढ़ सकता है। पुरानी गलती को दोहराने की गलती आप करने वाले, इससे बच जाइए। ऑफिस में किसी नए या पुराने प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ना आपके लिए गले की फांस बन सकता है। विपरीत परिस्थिति में आपको धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा, इसी से आपका आत्मबल मजबूत होगा। तनाव और अवसाद जैसी स्थिति बन सकती है, योगा और मेडिटेशन का सहारा लीजिए। बदलता मौसम आपको कहीं बीमार न करे, इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। नई टेक्नोलॉजी और कानूनी दावपेच आप सीख लीजिए ताकि हम किसी पर मोहताज न रहें। दिन की शुरुआत 10-15 मिनट धूप में बैठिए, आपको ऊर्जा मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कल्पनाओं के घोड़े से आपको धरती पर आ जाना चाहिए। वास्तविकता का ध्यान रखते हुए सही रोड मैप बनाएं, फोकस्ड रहते हुए। परिवार में व्यवस्था को लेकर सदस्यों के बीच मन मुटाव बढ़ सकता है। इसकी वजह से मन आपका थोड़ा व्यथित होगा और कई मुद्दों पर निर्णय लेने में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा। व्यापारी लोगों को सजगता के साथ काम करना होगा क्योंकि आप कुछ काम करने में चूक करने वाले हैं। फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटी तथा पेपर्स आदि का कोई भी काम करते समय लापरवाही न रखें, वरना नुकसान हो सकता है। व्यापार में खास तौर पर पार्टनरशिप के काम में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिए क्योंकि आप दोनों के बीच में या आप लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा होने वाली है। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य, प्रेम भाव आपको रखना होगा और प्रेम संबंध में भावनात्मक रिश्ता और गहरा हो, इससे नजदीकी आ सकती है, इस पर ध्यान दीजिए। बदलता मौसम सर्दी जुकाम की तकलीफ दे सकता है, समय पर इसका निस्तारण कर लीजिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन थोड़ा चैलेंज वाला हो सकता है, लेकिन यह पॉजिटिव चेंज भी लाएगा। वहीं जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो आपको बेहतर अनुभव से सीख दे सकते हैं। मीन राशि, आपका प्रॉफिट किस में बढ़े, आप चिंतन और मंथन इस पर जरूर करें। किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ चल रही गलतफहमियां आप दूर कर पाएंगे और सुकून भी महसूस करेंगे। आज परिश्रम और मेहनत की अधिकता से आपको शांति और संतुष्टि मिलेगी। अपने व्यवहार में कुशलता लाइए और सरलता भी लाने की कोशिश करिए। ऑफिस में कई रुकावटें अनचाही आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आप जल्दी ऑफिस जाकर इसका निस्तारण भी कर सकते हैं। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में पढ़ने, जॉब या बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं तो आज इसके लिए एकांत में बैठकर चिंतन, मंथन और रिसर्च करिए। व्यापारी लोग अपने कर्मचारियों को डांटने वाले हैं और दोगले लोगों से अपने आप को दूर रखोगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रीति योग के बनने से मैरिड लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। किसी मित्र के अचानक मिलने से खुशनुमा वातावरण बना लेंगे। अपना रेगुलर जो हेल्थ चेकअप है वो जरूर करवाएं और आज इसको करने पर आपको फायदा मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को ना चाहते हुए भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। वर्किंग वुमेन घर और ऑफिस में तालमेल बिठाने में थोड़ी सी कमजोरी महसूस करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे अमरनाथ धन योग की। किसी भी जन्म कुंड में दो या अधिक शुभ ग्रह धन भाव में हो, धन भाव के लॉर्ड और गुरु मजबूत स्थिति और केंद्र में हो तो बहुत अच्छा है। यह अमरनाथ धन योग बनाता है। आय और धन के मामले में यह बहुत भाग्यशाली होते हैं। पैसे की वजह से इनका कोई काम रुकता नहीं है। जीवन के अंत तक अच्छी मात्रा में इनके पास धन रहता है और एक बड़ा और संयुक्त परिवार इनको मिलता है। इनके पद और प्रतिष्ठा में हमेशा ही वृद्धि होती रहती है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो भगवान सूर्य को पहले तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और 3 कनेर के पुष्प मिलाकर सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दीजिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् बोलते हुए मंत्र का जाप कर दें, वो भी 11 बार। घर से लाल चंदन का तिलक लगाकर ही बाहर निकलें और हो सके तो 3 तांबे के लोटे, गेहूं, लाल पुष्प और खस का दान करना न भूलें, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव।